गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो बच्चे आज का जो हमारा नया टॉपिक है दैट इज़ द सिग्मा बॉन्ड। तो फर्स्टली हम बात करने वाले हैं कि सिग्मा बॉन्ड होता क्या है। तो सिग्मा बॉन्ड को अच्छे से करने के लिए आपको फर्स्टली एस ऑर्बिटल की शेप, उसके बाद बेटा पी ऑर्बिटल की शेप और साथ ही साथ आप सभी बच्चों को डी ऑर्बिटल की शेप अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। तो आपको नॉर्मली बेटा मैं बता रहा हूँ कि जो आपका एस ऑर्बिटल होता है उस एस ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो स्फेरिकल टाइप की होती है जी। ओके, तो आपको यहाँ पे जो भी पिक्चर दिखाई दे रही है दिस इज़ द शेप ऑफ द एस ऑर्बिटल। ओके, तो आपने ध्यान रखना है कि जो आपका एस ऑर्बिटल होगा सर्कुलर मोशन करता है, मतलब बेटा उसकी जो शेप होती है एज लाइक अ सर्कल रहेगी। ओके, और सर्कल टाइप की जो शेप होती है दैट इज़ द शेप ऑफ द एस ऑर्बिटल। अगर आप बात करते हो कि 1s की शेप क्या होगी, तो 1s के अंदर इस टाइप से हम रिप्रेजेंटेशन देंगे। और अगर आपको 2s को डिनोट करना है तो 2s में आप सभी बच्चों को पता है कि यहाँ पे शेल नंबर सेकंड आ चुका है। तो इट मीन्स जो 1s की जो शेप होगी, 1s की शेप से जो बड़ी शेप होगी दैट इज़ द 2s शेप। और ऑन दी सिमिलर वे अगर आप 3s को रिप्रेजेंट करना चाहते हो, मीन्स 3s की शेप को डिज़ाइन करना चाहते हो, तो वो 3s इस 2s से भी बड़ा आ जाएगा। ओके, तो अभी आपने देखा एस ऑर्बिटल की क्या शेप रहेगी। इसके बाद बात करने वाले हैं कि हम पी ऑर्बिटल्स की शेप किस टाइप से होती है। तो बच्चे ध्यान देना है कि इस लूप को अच्छे से ध्यान से देखना है। मीन्स इस टाइप के जो लूप होते हैं दैट इज़ द शेप ऑफ द पी ऑर्बिटल। ओके, ध्यान रखना है कि जो इस टाइप की जो लूप रिप्रेजेंट होंगे दैट इज़ द शेप ऑफ द पी ऑर्बिटल। इसके बाद ध्यान रखना है कि जो पी ऑर्बिटल्स की शेप होंगी वो पी ऑर्बिटल की शेप के अंदर हम उसको पी एक्स, पी वाई और पी जेड के अंदर डिनोट करेंगे अकॉर्डिंग टू द एक्सिस। इस टाइप को अगर पी एक्स आप रिप्रेजेंट कर रहे हो तो इस टाइप को हम पी वाई का रिप्रेजेंटेशन दे देंगे। ओके, दिस विल बी डिपेंड अपॉन द, ये आपकी जो डिपेंडेंट रहेगी ये एक्सिस के अकॉर्डिंग हम इनको डिज़ाइन करेंगे। तो आपने देखा बेटा पी एक्स, पी वाई और पी जेड की शेप उनके एक्सिस के अकॉर्डिंग आप करने वाले हो। क्लियर? तो अब हम बात करने वाले हैं कि आपका सिग्मा बॉन्ड क्या होगा। तो बच्चे ध्यान देना है, सिग्मा बॉन्ड के अंदर जब कोई दो ऑर्बिटल्स, किसी दो ऑर्बिटल की हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है उसको हम सिग्मा बॉन्ड का नाम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे दिस इज एस ऑर्बिटल और साथ ही साथ बेटा ये बड़ा भी क्या है आपका एस ऑर्बिटल। इस एस ऑर्बिटल के बीच की जो हेड टू हेड ओवरलैपिंग हुई, यहाँ पे जो मिक्सिंग हुई, इस मिक्सिंग को हम सिग्मा बॉन्ड का नाम दे देंगे। क्लियर? अब नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर भी आप देख सकते हो यहाँ पे कि अब ये वाला एस ऑर्बिटल है, हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल इस फ्लोरीन के पी ऑर्बिटल के साथ हेड टू हेड ओवरलैपिंग बना रहा है। मतलब बेटा यहाँ पे आपने ध्यान से देखना है, ये एस ऑर्बिटल इस पी ऑर्बिटल को ओवर मिक्स कर रहा है और इस टाइप का एक बॉन्डिंग हुई और इस बॉन्डिंग को हम सिग्मा बॉन्ड का नाम दे देंगे। आई रिपीट अगेन, सिग्मा बॉन्ड के अंदर दो ऑर्बिटल्स की जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है उसको हम सिग्मा बॉन्ड का नाम दे देते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल भी आप चेक कर सकते हो, दिस इज द पी ऑर्बिटल ऑफ एफ एटम, फ्लोरीन एटम, एंड दिस इज ऑल्सो पी ऑर्बिटल ऑफ द फ्लोरीन एटम। तो यहाँ पे ये दोनों लूप की जो साइड वाइज दोनों लूप की यहाँ पे हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है, इस हेड टू हेड ओवरलैपिंग को हम सिग्मा बॉन्ड का नाम दे देंगे। क्लियर? अब हम बात करने वाले हैं, ध्यान देना है बेटा कि जब पाई बॉन्ड किस टाइप से फॉर्मेशन होगी। तो ध्यान रखना है, जब भी किसी दो ऑर्बिटल की साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है उस साइड वाइज ओवरलैपिंग को हम पाई बॉन्ड का नाम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो यहाँ पे एक पी ऑर्बिटल था और ये वाला भी एक पी ऑर्बिटल है। तो पी ऑर्बिटल की साइड वाइज ओवरलैपिंग आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो, हेड टू हेड ओवरलैपिंग नहीं है, तो इस साइड वाइज ओवरलैपिंग को ही हम पाई बॉन्ड का नाम दे देते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे बच्चे आप ध्यान से देख सकते हो कि इस कार्बन का दिस इज पी ऑर्बिटल एंड दिस इज ऑल्सो पी ऑर्बिटल ऑफ दिस कार्बन एटम। तो आपने देखा कि दोनों कार्बन के पी ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ मिक्सिंग कर रहे हैं, मीन्स इनकी साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है। इस साइड वाइज ओवरलैपिंग के थ्रू इन्होंने पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन कर ली है। ओके, थैंक यू।